भले ही आप कितने बड़े आदमी बन जाए, दुनिया का शासक बन जाए, आपको कोई मना न करने वाला हो, लेकिन कभी ना कभी अपने माँ बाप से आप जरूर रूठे होंगे। अगर आपका कोई छोटा भाई है फिर तो पक्का रूठे होंगे, और कभी ना कभी आपका रिश्तेदार कोई इसका कारण बना होगा। ठीक वैसे ही एक बार कार्तिकेय जी रूठ गए थे अपने मम्मी पापा से, और कारण कौन बना था? नारद जी। बात है कार्तिकेय कौन है? वही शंकर जी के बड़े पुत्र और गणेश जी के बड़का भैया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कार्तिकेय जी साउथ में मुर्गा के नाम से जाने जाते हैं और विनायक कहा जाता है गणेश जी। तो ये फैक्ट है। और हम बात करने वाले धंधा युद्ध पानी मंदिर के बारे में। सुनिए कहानी इसकी। कार्तिकेय जी भी एक बार उठ गए थे। हाँ भाई, वही शंकर जी के बड़े पुत्र और गणेश जी के बड़का भैया। और कारण कौन बना था? नारद जी। हर बार की तरह। तो भाई ऐसा है कि घूमते घूमते नारद जी का मन हुआ कि चलो कैलाश पर चलते हैं। कैलाश जाने के लिए वो एक फल लिए और कैलाश पर जा पहुंचे। माता पार्वती को उन्होंने वो फल दिया। माता उसको जो 2 टुकड़े में करने ही वाली थी कि वही नारद जी उनको रोक देते हैं, और बस कहानी यहीं चालू होती है। उन्होंने बताया कि इस फल का नाम ज्ञान फल है, और जो खाएगा पूरा खाएगा, काटेगा नहीं, और उसी को दिया जाएगा जो दिए गए टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेगा, यानी कहे गए कार्य को कर लेगा। फिर क्या होता है? हर हर महादेव। बाबा ने कंपटीशन रख दिया कि पूरे दुनिया का जो चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही ये फल खाएगा। रेस शुरू होती है। मोर पर चढ़कर कार्तिकेय जी उड़ जाते हैं और मूसक पर सवार हो जाते हैं गणेश जी। अब चूहा कहाँ तक खींचे भैया भगवान जी को। गणेश जी ने माता पिता को अपनी दुनिया मानकर उनका चक्कर लगा दिया, और भगवान शिव ने पूछा, करे भाई ये क्या कर रहे हो? तो बोला कि तीनों लोगों के स्वामी मेरे सामने है और उनका चक्कर लगाने के बाद दुनिया क्या मिला दी? तीनों लोगों का ही चक्कर लगा दिया। बस भगवान खुश हो जाते हैं और गणेश जी विजेता घोषित हो जाते हैं। फल दिया गया। लेकिन जब कार्तिकेय जी वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। भाई छोटा भाई चालाकी कर बैठा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई देखो, ठीक है, रूस के मुंह फुला के चल दिए कैलाश छोड़कर, जैसे कभी कभी आपने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होगा मम्मी पापा से गुस्सा होकर। वो चले गए, अपना सब गहना, सिल्क वाले जो भी कपड़े थे सब छोड़कर वहीं चले गए। जैसे आप अपने हाथ में जो भी सामान है उसको भी फेंक देते हैं ताकि मम्मी पापा को लगे कि अरे ये तो कुछ नहीं लेकर गया। वो भी निकले, पहाड़ी पर जाकर चोटी पर बैठ गए और एक डंडा लेकर खड़े हो गए। माता पिता और छोटे भाई मनाने गए। कार्तिकेय जी नहीं माने, पिताजी की बारी थी। और शिव जी बोले, अरे भाई तुम तो सुब्रमण्य हो, तुमको ये ज्ञान फल की क्या हो सकता है? धीरे धीरे कार्तिकेय जी मान गए, घर आ गए, और तब से उस पहाड़ी का नाम पलानी है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जहाँ कार्तिकेय जी गए थे वो पहाड़ अभी भी फ्लैट है। एक फैक्ट बताते हैं, साउथ में गणेश जी को विनायक बोलते हैं और कार्तिकेय जी को मुरुगा। जाना हो पलानी डिस्ट्रिक्ट तो सबसे पहले तमिलनाडु में जाना। वहाँ के जो लोग मुरुगा को तमिल ट्राइब के भगवान भी बोला जाता है। वहाँ पे वहाँ का लोगों का फैशन बहुत साधु संत वाला है। जो कुर्ता पहनते हैं, जो मूर्ति है उसका नाम धंधा युद्ध पानी के रूप में पूजी जाती है, जिसका मतलब होता है कि वो जो डंडे के साथ खड़ा है। और आप वीडियो के अंत तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से पूरे वीडियो देखने के लिए। अब आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि ये आप ही के फ़ायदे के लिए है। मेरा भी कुछ फ़ायदा है लेकिन आपके लिए फ़ायदे के लिए बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम।